देखो पैराथायराइड ग्लैंड का डिसऑर्डर पढ़ेंगे पढ़ेंगे ना। उससे पहले पैराथायराइड ग्लैंड पढ़ चुके थे। पैराथायराइड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे प्रेजेंट होता है, ठीक। थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे प्रेजेंट होगा। पोस्टीरियर साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होगा? पैराथायराइड ग्लैंड। फिर पैराथायराइड ग्लैंड नंबर में कितना होगा? 4। नंबर में कितना होगा? 4। शेप कैसा होगा? बटन शेप का होगा। अब देख पैराथायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन निकालेगा? तो पीटीएच हार्मोन। कौन सा हार्मोन? पीटीएच हार्मोन। पीटीएच हार्मोन का काम क्या होगा? ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का काम करेगा। तो हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन कौन सा हार्मोन को बोलेंगे? पीटीएच हार्मोन। पढ़ चुके हैं। जबकि इसके अपोजिट अगेंस्ट ब्लड में कैल्शियम लेवल कम करने का काम कौन सा हार्मोन करता है? तो थायराइड ग्लैंड के पैराफोलिकुलर सेल से निकलने वाला हार्मोन कौन सा? कैल्सिटोनिन हार्मोन। इतना बात पढ़ चुके। तो अब देखो पैराथायराइड ग्लैंड का डिसऑर्डर पढ़ने से पहले पीटीएच हार्मोन का फंक्शन को हम रिकॉल कर रहे हैं। पैराथायराइड हार्मोन का फंक्शन हर हाल हर सूरत हर कीमत पर ब्लड में कैल्शियम लेवल को ये बढ़ाएगा। चाहे इसके लिए बोन को खा करके बोन का कैल्शियम को ब्लड में लाना पड़े, या चाहे इसके लिए इंटेस्टाइन से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना पड़े, या चाहे इसके लिए किडनी से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना पड़े। 3 तरीके से ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का काम करेगा कौन सा हार्मोन? पीटीएच हार्मोन। एक बोन का कैल्शियम को ब्लड में लाके, दूसरा इंटेस्टाइन से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके, तीसरा किडनी या नेफ्रॉन से कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करके। 3 तरीके से ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का काम करेगा कौन सा हार्मोन? पीटीएच हार्मोन। तो डिसऑर्डर में या तो घट जाएगा सेक्रेशन या तो सेक्रेशन बढ़ जाएगा। सेक्रेशन घट गया तो हाइपोपैराथायरॉइडिज्म, सेक्रेशन बढ़ गया तो हाइपर पैराथायरॉइडिज्म होगा ना। तो पीटीएच पैराथायराइड ग्लैंड का डिसऑर्डर में 2 कंडीशन घट सकता है। एक में पीटीएच हार्मोन बढ़ गया और एक में पीटीएच हार्मोन घट गया। पीटीएच हार्मोन बढ़ जाने को क्या बोलेंगे? हाइपर पैराथायरॉइडिज्म। हाइपर पैराथायरॉइडिज्म किसको बोलेंगे? जब पीटीएच हार्मोन बढ़ गया। जब पीटीएच हार्मोन घट गया तो उसको क्या बोलेंगे? हाइपोपैराथायरॉइडिज्म। समझ रहे हो? तो एक डिसऑर्डर पैराथायराइड ग्लैंड का कौन सा हुआ? हाइपर पैराथायरॉइडिज्म। दूसरा डिसऑर्डर हाइपोपैराथायरॉइडिज्म। सेक्रेशन इंक्रीज किसमें होगा? हाइपर पैराथायरॉइडिज्म में। सेक्रेशन घटेगा किसमें? हाइपोपैराथायरॉइडिज्म में। इतना बात समझ गए? तो सबसे पहले हम कौन सा डिसऑर्डर को पढ़ेंगे पैराथायराइड ग्लैंड का? हाइपर पैराथायरॉइडिज्म। क्या होगा इसमें? पीटीएच हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा। किसमें? हाइपर पैराथायरॉइडिज्म में। तो पीटीएच हार्मोन का लेवल बढ़ गया तो ब्लड में कैल्शियम ज्यादा हो जाएगा। ब्लड में कैल्शियम ज्यादा होगा तो बोन और मसल्स में कैल्शियम कम होगा। होगा कि नहीं होगा? बोन में जब कैल्शियम कम होगा, बोन का प्रिंसिपल आयन ही होता कैल्शियम, बोन में कैल्शियम कम होगा तो बोन में क्या होने लग जाएगा? छिद्र होने लग जाएगा, बोन में पोर होने लग जाएगा। किस कंडीशन में? हाइपर पैराथायरॉइडिज्म का कंडीशन में। समझ रहे हो? फिर कैल्शियम किसमें ज्यादा होगा? ब्लड में। किसमें ज्यादा? ब्लड में। ब्लड में कैल्शियम ज्यादा होने की वजह से वो कैल्शियम अगर किडनी में जाके रुक जाएगा तो किडनी स्टोन करा देगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेफ्रोलिथियसिस। क्या बोलेंगे? नेफ्रोलिथियसिस। अगर वो कैल्शियम गॉल ब्लाडर में जाकर रुक जाएगा उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? कोलिलिथियसिस। क्या बोलेंगे? कोलिलिथियसिस बोलेंगे। वो कैल्शियम अगर आंख का लेंस में जाकर जमा हो जाएगा उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? कैटरेक्ट। क्या बोलेंगे? कैटरेक्ट। समझ लो? तो हाइपर पैराथायरॉइडिज्म का हम अभी क्या देखेंगे? कारण, फिर उसका साइन सिम्टम, फिर उसका ट्रीटमेंट। इतना कल लिख चुके थे ना। फिर खोल उधर ले।
उसको भी पीछे कर, पीछे कर। देख, तो पहला डिसऑर्डर कौन सा पढ़ेंगे? हाइपर पारा थायरोडिज्म। क्या होगा इसमें? इन दिस डिसऑर्डर कौन सा हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा? पीटीएच हार्मोन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। हाइपर पारा थायरोडिज्म में काउच किस वजह से पैराथायरॉइड ग्लैंड पीटीएच हार्मोन का लेवल को बढ़ाएगा? किस वजह से? मोस्ट कॉमन रीजन तो ट्यूमर ही होगा। पैराथायरॉइड ग्लैंड का ट्यूमर हो गया, जिस वजह से पैराथायरॉइड ग्लैंड का सेक्रेशन बढ़ जाएगा, जिस वजह से पीटीएच हार्मोन ज्यादा निकलेगा। ये पहला रीजन। दूसरा रीजन आइडियोपैथिक रीजन होता, उसके पीछे का कोई लॉजिक या कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, अपने आप पैराथायरॉइड ग्लैंड पीटीएच हार्मोन का लेवल बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। तो आइडियोपैथिक कारण दूसरा, मतलब अननोन कारण। उसके पीछे का रीजन साइंटिस्ट को अभी तक पता नहीं चल पाया, उस रीजन को क्या बोलेंगे? आइडियोपैथिक रीजन। ये दूसरा हुआ। तीसरा, किसी को फैमिली हिस्ट्री होगा, उसका परिवार का हिस्ट्री होगा कि ब्लड में कैल्शियम लेवल हमेशा बढ़ा रहता है, हमेशा उसका पीटीएच हार्मोन बढ़ा होता, तो उसका चाइल्ड में भी क्या देखने को मिलेगा? पीटीएच हार्मोन बढ़ा हुआ, तो उसका चाइल्ड में भी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म का कंडीशन देखने को मिलेगा ना। तो काउच इसका मेनली 3 होगा। मोस्ट कॉमन काउच पैराथायरॉइड ग्लैंड का ट्यूमर। पैराथायरॉइड ग्लैंड का क्या हो गया? ट्यूमर हो गया, तो सेक्रेशन क्या हो जाएगा बताओ? पैराथायरॉइड ग्लैंड का सेक्रेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, होगा। देख, दूसरा रीजन आइडियोपैथिक रीजन, आइडियोपैथिक काउच। आइडियोपैथिक काउच का अर्थ हुआ कि इसका पीछे का रीजन साइंटिस्ट को अभी तक पता नहीं चला, मतलब कोई भी अननोन कारण से हो जाएगा। अननोन काउच। देखो, आइडियोपैथिक रीजन हम लोग को एक इंडिकेशन दे रहा है, इंडिकेशन ये दे रहा है कि हम लोग इंसान है, ठीक, और हम लोग कोई वरदान लेके आए नहीं है कि हमको ये बीमारी नहीं होगा। तो आइडियोपैथिक अननोन कारण ये है कि हम कितना भी प्रिकॉशंस रख करके अपना हाइजीन, अपना डाइट, अपना एक्सरसाइज को मेंटेन करके रखें, फिर भी एक रीजन है। कौन सा रीजन? अननोन रीजन, जिसके वजह से हम कभी भी कोई भी डिजीज से सफर कर सकते हैं, कोई भी डिजीज से इन्फेक्टेड हो सकता है, ठीक, क्योंकि हम लोग इंसान है, हम लोग वरदान लेके पैदा नहीं हुए। इसलिए अगर कोई पर्सन इल पर्सन है भी, तो हमको ये अधिकार नहीं है कि हम उसका अवहेलना करें या हम उसका मजाक उड़ाएं। ना ही हमको नर्सिंग इथिक्स ये बात का बोलने का अधिकार दे रहा है, ना ही रीजन। कौन सा? अननोन रीजन। नहीं समझा? हम दूसरे को देखकर मजाक उड़ाएंगे, उड़ाए कितना यो सावधानी से बरत के रहेंगे, पूरे बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के रहेंगे, एक बीमारी होने का तो चांस है ना, जो बिना कारण का ही हो जाता है। लो, कौन सा? अननोन। तीसरा, हाइपर पैराथायरॉइडिज्म होने का मतलब पीटीएच हार्मोन का लेवल बढ़ने का किसी को फैमिली हिस्ट्री है, जेनेटिक काउच। कौन सा काउच हो गया? कारण हो गया। तीसरा, ये 3 कारण से क्या देखने को मिलेगा पेशेंट में? हाइपर पैराथायरॉइडिज्म पेशेंट को देखने को मिलेगा। इतना समझे? अब देख, अब जब काउच समझ गए तो इसका क्या देखेंगे? साइन एंड सिम्टम्स। अब हमको बताओ वही कि साइन एंड सिम्टम्स को दूसरे नाम में क्या बोलते हैं? साइन एंड सिम्टम्स को ही दूसरे नाम में बोलते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। देख, हाइपर पैराथायरॉइडिज्म में साइन सिम्टम्स में क्या क्या लिखेंगे? इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड, हाइपर कैल्सीमिया कंडीशन। क्या हुआ? हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर कैल्सीमिया इंक्रीजेज कौन सा? कैल्शियम इतना बढ़े। अब जानते हैं कि ब्लड में 2 आयंस एक दूसरे के अपोजिट होता है, अपोजिट एक्शन में होता है। देखो, ये मान लो मेरा ब्लड वेसल्स है? ब्लड वेसल्स में अगर कैल्शियम आयन बढ़ा हुआ रहा, कैल्शियम अगर बढ़ा हुआ रहा, तो उसके अगेंस्ट में फास्फोरस को क्या करना पड़ेगा? घटना पड़ेगा।
मैग्नीशियम को क्या होना पड़ेगा, मैग्नीशियम को क्या होना पड़ेगा, घटना पड़ेगा। बात समझ रहे हो बाबू? जो मेरा बोन होता है ना, बोन, इसमें अगर बोन में कैल्शियम बढ़ रहा है तो फास्फोरस भी बढ़ेगा, फास्फोरस बढ़ रहा है तो कैल्शियम भी बढ़ेगा। लेकिन बोन के जस्ट अपोजिट एक्शन होता है कहां पर, ब्लड वेसल्स में। अगर ब्लड वेसल्स में कैल्शियम आयन बढ़ रहा है तो उसका अपोजिट में फास्फोरस आयन और मैग्नीशियम आयन क्या होगा, घटेगा। याद रहेगा ना? अगर फास्फोरस बढ़ रहा है कौन घटना पड़ेगा, कैल्शियम आयन को घटना पड़ेगा, बढ़ेगा ना? अब देख, तो हाइपर कैल्सीमिया कंडीशन देखने को मिलेगा, तो इसके अगेंस्ट में कौन सा आयन घट जाएगा, फॉस्फेट लेवल क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, फॉस्फेट लेवल घटेगा। तो हाइपोफॉस्फेटेमिया, फॉस्फेट का लेवल क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस का लेवल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। साथ साथ फॉस्फोरस के साथ साथ किसका लेवल घट जाएगा, मैग्नीशियम का भी लेवल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो क्या देखने को मिलेगा, हाइपो मैग्नीशियमिया, मैग्नीशियम का लेवल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आया? ब्लड में कैल्शियम अगर बढ़ेगा तो फास्फोरस को घटना पड़ेगा, मैग्नीशियम को घटना पड़ेगा। चूंकि पीटीएच हार्मोन में पीटीएच हार्मोन बढ़, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म डिसऑर्डर में पीटीएच हार्मोन बढ़ रहा है, तो बढ़ने की वजह से कैल्शियम ज्यादा होगा, कैल्शियम ज्यादा होगा तो हाइपर कैल्सीमिया कंडीशन होगा, हाइपर कैल्सीमिया के वजह से फास्फोरस का लेवल कम, मैग्नीशियम का लेवल कम। अब तीसरा कारण देख, सुन बाद में लिखना, सुन इधर सुन, बाद में लिखना, टाइम देंगे लिखने का। हाइपर कैल्सीमिया, हाइपोफॉस्फेटेमिया, हाइपोमैग्नीशियमिया, ये तीन कंडीशन समझ गए। अब देख, अब तीसरा कारण देख, ये हमारा क्या हो गया, तीसरा कारण की तीसरा सिम्टम्स, तीसरा के चौथा सिम्टम्स, चौथा सिम्टम ये हमारा बोन हो गया। पीटीएच हार्मोन जब बढ़ेगा तो बोन का कैल्शियम कहां आएगा, बोन का कैल्शियम कहां आएगा, ब्लड वेसल्स में। तो बोन बना हुआ ही है किससे, कैल्शियम और फास्फोरस से। तो बोन का कैल्शियम जैसे ब्लड में आएगा तो बोन खोखला होगा कि नहीं होगा, खोखला होगा कि नहीं होगा। बोन के अंदर में किसका निर्माण होने लगेगा, छिद्र का निर्माण होने लगेगा। किसका निर्माण होने लगेगा, छिद्र का निर्माण होगा, पोर का निर्माण होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब हड्डी में छिद्र होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बोन का कैल्शियम कहां चले गया, ब्लड में। एक जवाब दो, यही दीवार है ना, ये दीवार से हम मसाला को हटा दें, दीवार में छिद्र नहीं होगा, दीवार में छिद्र नहीं होगा, होगा ना। उसी प्रकार बोन का मसाला कौन है, कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम हट जाएगा तो बोन में छिद्र होगा कि नहीं होगा, बोन में छिद्र हो, बोन को दूसरे नाम में बोलते हैं ऑस्टियोन, बोलते हैं ना। तो बोन में छिद्र होने को, पोर होने को ऑस्टियोपोरोसिस बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं। हाँ, तो चौथा डिसऑर्डर क्या हम लिख सकते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस को क्या बोलेंगे दूसरे टर्म में, पोर, पोर फॉर्मेशन कहां पर, पोर फॉर्मेशन इन बोन। बोन में किसका फॉर्मेशन हो गया, पोर का फॉर्मेशन हो गया, हो गया ना। बिकाउच, बिकाउच बोन कैल्शियम शिफ्ट इनटू ब्लड, बिकाउच बोन कैल्शियम शिफ्ट इनटू कहां पर, पीटीएच हार्मोन बढ़ने की वजह से बोन का कैल्शियम कहां आना स्टार्ट हो जाएगा, ब्लड में। तो ब्लड में कैल्शियम बढ़ गया लेकिन बोन में कैल्शियम घट गया, तो बोन में कैल्शियम घट गया तो बोन में छिद्र का निर्माण हो जाएगा, बोन में छिद्र का निर्माण हो जाने को बोलेंगे हम ऑस्टियोपोरोसिस, पोर फॉर्मेशन इन बोन, बिकाउज बोन कैल्शियम शिफ्ट इनटू ब्लड, बोन का कैल्शियम कहां शिफ्ट हो गया, ब्लड में। ये चौथा कारण हो गया किसका, किसका, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म का।
उत्तर। सुनो, हड्डी का कैल्शियम कहाँ आना स्टार्ट हो गया? ब्लड में। हड्डी में छिद्र हो गया, हड्डी में छिद्र वाला कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? ऑस्टियोपोरोसिस बोलेंगे। जब हड्डी कमजोर होगा तो हड्डी में दर्द होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो हड्डी में दर्द होने को क्या बोलेंगे? बोन पेन। हड्डी में दर्द हो गया। बाबू सुनो, हड्डी कमजोर, कैल्शियम के निकल जाने की वजह से हड्डी कमजोर होगा कि हड्डी मजबूत होगा? हड्डी कमजोर होगा कि मजबूत होगा? हड्डी कमजोर होगा। तो हड्डी कमजोर हो जाने में फ्रैक्चर का रिस्क कम होगा कि ज्यादा? फ्रैक्चर का रिस्क क्या हो जाएगा? फ्रैक्चर रिस्क इंक्रीज हो जाएगा, होगा कि नहीं? फ्रैक्चर का चांस बढ़ जाएगा। देखना देखना सुनो, ऑस्टियोपोरोसिस का दो रीजन है। एक रीजन, मेनोपॉज के जस्ट बाद फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं बनता, परे है ना? मेनोपॉज के जस्ट बाद फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं बनेगा। फीमेल का बोन का कैल्शियम कहाँ आना स्टार्ट हो जाएगा? ब्लड में। तो उस मेनोपॉज के जस्ट बाद भी क्या देखने को मिलेगा? ऑस्टियोपोरोसिस। और हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में भी क्या देखने को मिलेगा? ऑस्टियोपोरोसिस। तो समझ रहे हो? तो ये दोनों कंडीशन में बोन में पेन होगा और फ्रैक्चर का रिस्क क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उदाहरण के तौर पर दिखा रहे, जो फीमेल का एज 45 साल से ऊपर हो गया है, उस फीमेल में ऑस्टियोपोरोसिस का चांस है। उसका हड्डी कमजोर होगा, हड्डी कमजोर होगा। देखना, 45 साल से ऊपर वाला फीमेल का तुम देखना, उसका प्रॉब्लम होगा। जैसे बैठ के उठेगा ना, बोलेगा गेलो कमर हमर गेलो, ऐसे बोलेगा। कमर में दर्द का समस्या होता है उसको। कमर में दर्द का समस्या क्यों? बोन में पेन हो गया। क्यों? क्योंकि फीमेल किससे सफर कर रहा है? ऑस्टियोपोरोसिस। कभी फीमेल का कमर में दर्द होगा, कभी पैर में दर्द होगा, कभी हाथ में दर्द होगा। ये सब कंडीशन दिखा रहा है फीमेल किससे सफर कर रहा है? किससे सफर कर रहा है? ऑस्टियोपोरोसिस से सफर कर रहा है। बोन इतना कमजोर हो जाता है ना, इतना कमजोर बोन हो जाता है। मेरा गांव में एक उदाहरण दिखा रहे तुमको। गांव में हम लोग जो चूल्हा के पास बैठते हैं ना, पिरिया लगा कर बैठते हैं। छोटा सा पिरिया होता है ना, 4 ठो होता है उसमें पाँव, पिरिया लगा बैठता है, बैठता है। अरे हम लोग तो गांव का है ना, तुम लोग तो अमेरिका का होगा, चलो कोई बात नहीं। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सिटिंग इंस्ट्रूमेंट। अमेरिका वाली सब के लिए मेडिक्लेम ना बोले, इंस्ट्रूमेंट मेडिक्लेम होता है। हाँ देख, हम अपना गांव में देखे, ऑस्टियोपोरोसिस का फीमेल था। ये पिरिया से हल्का सा आंख के सामने में पिरिया आगे चले गया, वो पीछे हल्का हो गया, गिर गया। सोचो इतना तो कितना ठो इतना तो पिरिया था, इतना तो पिरिया से गिरा, इतना तो पिरिया से गिरा, कमर टूट गया, कमर टूट गया। देखो मजाक नहीं उड़ा रहे, बस तुमको समझाने का कोशिश कर रहे। फीमेल को क्या हो रखा था? ऑस्टियोपोरोसिस। मेरा बड़ी मम्मी थे, अभी सुन रहे, अभी नहीं रहे, 55 साल का, ऐसे 55-56 साल का एज का होगा। ट्यूबवेल के पास गया, ट्यूबवेल के पास ईटा रहता है ना, ईटा में पानी पड़ने के बाद ईटा में फिसलन हो जाता है। ईटा फिसला, पैर हल्का मुड़ गया, पूरे का पूरे टिबिया बोन टूट गया। टिबिया बोन टूट गया, जानते हो ओल्ड एज में फ्रैक्चर हो गया तो उसका फिर से जुड़ने का चांस बहुत कम। और फ्रैक्चर का पेन की वजह से उसका जितना भी बीमारी सोया हुआ था जग गया। जानवे कर तो पैर वाइटल साइन को बढ़ा देता है, डेथ कर गया। तो कुल मिला के फीमेल में सबसे ज्यादा ऑस्टियोपोरोसिस का चांस ज्यादा होता है, और उसे भी 45 साल के बाद। अब देखो अभी तक जो सिम्टम्स देखे, ये सब सिम्टम्स देखे, कैल्शियम कहाँ कम हो जाता है? बोन में और मसल्स में। लेकिन अब जो सिम्टम्स देखेंगे, कहाँ का सिम्टम्स देखेंगे? बोन का कैल्शियम कहाँ आ गया? ब्लड में। तो ब्लड में कैल्शियम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ब्लड में जो कैल्शियम बढ़ जाएगा, तो वो कैल्शियम अगर किडनी के पास चले जाएगा तो किडनी में जाके किडनी स्टोन करा देगा ना। हाँ तो लिखेंगे ना, किडनी स्टोन होने का रिस्क बढ़ जाएगा। किडनी स्टोन को मेडिकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? नेफ्रोलिथियसिस, स्टोन फॉर्मेशन इन किडनी।
क्यों? ड्यू टू एक्स्ट्रा कैल्शियम, ड्यू टू एक्स्ट्रा कैल्शियम डिपोजिट इनसाइड किडनी। क्योंकि एक्स्ट्रा कैल्शियम किडनी के अंदर क्या हो गया, जाके जमा हो गया। यही एक्स्ट्रा कैल्शियम अगर गॉल ब्लैडर में जाकर जमा हो जाएगा, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, कोलीलिथियासिस। तो गॉल ब्लैडर का क्या हो गया, उस इंसान को स्टोन हो जाएगा। तो गॉल ब्लैडर का स्टोन के लिए क्या टर्म यूज करेंगे, मेडिकल टर्म, कोलीलिथियासिस। कोलीलिथियासिस बोलेंगे ना, कोलीलिथियासिस गॉल ब्लैडर का स्टोन हो गया। क्यों? एक्स्ट्रा कैल्शियम कहां जाकर जमा हो गया, गॉल ब्लैडर में। कोई जवाब दे दो तो। सिलेवरी ग्लैंड में स्टोन फॉर्मेशन हो जाने क्या बोलते हैं, सिलेवरी ग्लैंड में स्टोन फॉर्मेशन हो जाने को क्या बोलते हैं, पता नहीं, तो कोई बात नहीं, हम भी नहीं जानते। इतना समझा? अब देख, बाद में लिखना, फिर से पहले हमको समझाने दो। बोन का पेन होगा क्योंकि बोन में कैल्शियम कम हो रखा, बोन में कैल्शियम कम हो रखा, बोन कमजोर होगा तो फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाएगा। ब्लड में कैल्शियम ज्यादा है, वो कैल्शियम जाके किडनी में जमा हो गया तो किडनी स्टोन करा देगा, जिसको नेफ्रोलिथोसिस बोलते हैं। वो एक्स्ट्रा कैल्शियम जाके गॉल ब्लैडर में जमा हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, कोलीलिथियासिस बोलेंगे। यहां तक समझ गए ना? पहले पढ़ाए, जब ईसीजी पढ़ाए थे, पढ़ाए थे कि कैल्शियम आयन हार्ट बीट को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। कैल्शियम आयन का अमाउंट अगर बढ़ा तो हार्ट बीट बढ़ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगा। बताया है ना, बताया है ना। हाँ देखो, तो जब हार्ट बीट बढ़ जाएगा तो ईसीजी में क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, शॉर्ट एसटी सेगमेंट की प्रोलॉन्ग्ड एसटी सेगमेंट, तुरंत हार्ट बीट जनरेट होगा। तो एसटी एंड क्यूटी सेगमेंट क्या होगा, शॉर्ट। एसटी सेगमेंट एंड क्यूटी इंटरवल क्या होगा, शॉर्ट। होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो लिखेंगे इन ईसीजी चेंजेज, ईसीजी चेंजेज में क्या देखने को मिलेगा, शॉर्ट एसटी एंड क्यूटी, शॉर्ट एसटी एंड क्यूटी इंटरवल देखने को मिलेगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि कैल्शियम के बढ़ने से हार्ट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, हार्ट का स्पीड बढ़ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगा। तो हार्ट बीट बढ़ जाएगा तो एसटी सेगमेंट और क्यूटी इंटरवल क्या होगा, शॉर्ट होगा। अब ये क्या होता कभी पूछना नहीं, पढ़े हो क्या, नहीं पढ़े? ये जल्दी उतारो। इधर सुनो, एक बात याद रखना, सुनो। कैल्शियम आयन पेरिस्टालसिस मूवमेंट को भी इफेक्ट करता है। कौन सा आयन? कैल्शियम आयन। बढ़ा हुआ कैल्शियम आयन पेरिस्टालसिस मूवमेंट को स्लो कर देगा, बढ़ा हुआ कैल्शियम आयन पेरिस्टालसिस मूवमेंट को स्लो कर देगा, ठीक। तो इसमें ब्लड में कैल्शियम बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ, बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ, तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। पेरिस्टालसिस मूवमेंट स्लो हो जाएगा तो पेशेंट में डायरिया देखने को मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन। याद रखना, ये बहुत कंफ्यूजन पॉइंट है। कैल्शियम का लेवल बढ़ाएगा तो कॉन्स्टिपेशन होगा, कैल्शियम का लेवल घटेगा तो डायरिया होगा, ठीक। तो क्या देखने को मिलेगा इसमें, कॉन्स्टिपेशन। क्यों? क्योंकि पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है।
तब तक तो कॉलेज रेगुलर आओ जब तक हम रेगुलर आते हैं। हम नहीं आएंगे तुम भी नहीं आना। तुम्हारा भी फाइन माफ, मेरा भी फाइन माफ। हाँ हाँ देख मिटा इसको, फिर से सुन। हड्डी कमजोर होगा तो हड्डी में दर्द होगा, हड्डी में छिद्र हो जाएगा तो फ्रैक्चर का चांस बढ़ जाएगा। बढ़ा हुआ कैल्शियम किडनी में जमा हो जाएगा तो किडनी स्टोन करा देगा। बढ़ा हुआ कैल्शियम गॉल ब्लैडर में जाकर जमा हो जाएगा तो गॉल ब्लैडर का स्टोन करा देगा। बढ़ा हुआ कैल्शियम हार्ट बीट को फास्ट कर देगा, जिसकी वजह से एसटी सेगमेंट और क्यूटी इंटरवल शॉर्ट हो जाएगा। बढ़ा हुआ कैल्शियम पेरिस्टोलिसिस मूवमेंट को स्लो कर देता है, इसलिए क्या हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। समझे? अब देख, बढ़ा हुआ कैल्शियम आंख का लेंस में जाके जमा हो जाएगा। आंख का जब लेंस में जाके जमा हो जाएगा तो क्या कर देगा, कटरेक्ट करा देगा, मोतियाबिंद करा देगा। आंख का लेंस जानते हो ना, सुने हो ना? हाँ, तो क्या देखने को मिलेगा पेशेंट को, कैटरेक्ट देखने को मिलेगा। कैटरेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, मोतियाबिंद। क्यों? एक्स्ट्रा कैल्शियम डिपॉजिट ऑन, कहां पर, एक्स्ट्रा कैल्शियम डिपॉजिट ऑन लेंस की वजह से क्या पेशेंट में देखने को मिलेगा, कैटरेक्ट भी देखने को मिलेगा। मिलेगा ना? अब हमारा एक बात का जवाब देना तुम लोग। जवाब दो, बाद में लिखना, जवाब दो। सुनो, ये हो गया ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में किसका अमाउंट ज्यादा, कैल्शियम का अमाउंट ज्यादा। समझ रहे हो? तो ब्लड वेसल्स का बाहर का एनवायरमेंट क्या होगा, अब कैल्शियम यहाँ सोल्यूट ज्यादा है, बाहर में सोल्यूट कम है, तो कौन हाइपरटोनिक होगा, कौन हाइपोटोनिक होगा? हाँ, ये हाइपरटोनिक होगा। चलो, ब्लड के अंदर में क्या हो गया, हाइपरटोनिक, उसके बाहर में क्या हो जाएगा, बाहर में हो गया हाइपोटोनिक। ब्लड वेसल्स के अंदर में क्या हो गया, हाइपरटोनिक। या तो बात समझ आ गया? आ गया ना? अब फ्लूइड का मूवमेंट किधर होगा, हाइपरटोनिक से हाइपो कि हाइपोटोनिक से हाइपर, किधर से, पर आए ना, हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक। बाहर का एक्स्ट्रा फ्लूइड कहां आने लग जाएगा, ब्लड वेसल्स में आना स्टार्ट कर देगा। तो बाहर का एक्स्ट्रा फ्लूइड ब्लड वेसल्स में आना स्टार्ट कर देगा, करेगा, करेगा ना? क्यों? परमेबिलिटी बढ़ गया, किसका, ब्लड वेसल्स का। क्यों बढ़ा? क्योंकि अंदर का कंसेंट्रेशन क्या हो गया, हाइपरटोनिक हो गया, हुआ ना? तो इसीलिए फ्लूइड का मूवमेंट हाइपोटोनिक से किधर हो गया, हाइपरटोनिक। अब ब्लड वेसल्स में फ्लूइड ज्यादा, तो वो फ्लूइड किडनी के पास जाएगा, फिल्ट्रेशन होगा, तो यूरिन ज्यादा बनेगा या कम, हाँ, ज्यादा बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना? हाँ, तो लिख सकता है, इंक्रीज वेस्कुलर परमिएबिलिटी, ब्लड वेसल्स का परमिएबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बाहर का पानी अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो लिख सकता है ना, इंक्रीज वेस्कुलर परमिएबिलिटी। क्यों? क्योंकि कैल्शियम ब्लड में ज्यादा, इसलिए कैल्शियम बाहर का क्या, किसको खींच लिया, पानी को खींच लिया। सबसे ज्यादा अमाउंट में परमिएबिलिटी कौन खींचता है, एल्बुमिन, परे है ना? देख, डायग्नोस्टिक टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या क्या चेक करेंगे, ब्लड में कैल्शियम का लेवल चेक करेंगे, ब्लड में पीटीएच हार्मोन का लेवल चेक करेंगे, करेंगे कि नहीं? देखो, ब्लड चेक, चेक ब्लड कैल्शियम लेवल। सुनो, दूसरा कौन सा हार्मोन का लेवल चेक करेंगे, चेक पीटीएच हार्मोन।
चेक पीटीएच हार्मोन। एक बात याद रखना, पीटीएच हार्मोन जब हम चेक करेंगे ना ब्लड में, इसके लिए जो हम सैंपल लेंगे ना, ब्लड वायल पढ़े हो ना, सैंपल लेंगे ना, कौन सा वायल में लेंगे? ईडीटीए वायल में लेंगे। कौन सा कलर का होता है? पर्पल कलर का होता है। पर्पल मतलब बैगनी। देखना ब्लड जैसे कलेक्ट करेगा ना, कोई लाल कलर का डिब्बा में डालेगा, कोई हरा कलर का डिब्बा में डालेगा, कोई काले कलर का डिब्बा में डालेगा, कोई येलो कलर का डिब्बा में डालेगा। जब पीटीएच हार्मोन को हमको टेस्ट करने के लिए भेजना है, कैसा कैसा होगा? कैसा डिब्बा होगा? पर्पल मतलब बैगनी कलर का डिब्बा होगा, जिसको हम दूसरे नाम में क्या बोलते हैं? ईडीटीए वायल, ईडीटीए ट्यूब बोलेंगे, बोलेंगे ना, ईडीटीए ट्यूब में भेजेंगे। जब भी भेजेंगे ना, किसको? पीटीएच हार्मोन को। कहां पर? कहां पर? लैब में। सबसे पहले तो ईडीटीए वायल में भेजेंगे, ईडीटीए ट्यूब में भेजेंगे, और ट्यूब को किस में पैक कर देंगे? पैक इन आइस पैक, पैक इन आइस पैक, पैक इन आइस, बर्फ में पैक करके ही कहां भेजेंगे? सेंड। कहां सेंड करेंगे? लैब में। डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे, एक ब्लड में कैल्शियम लेवल का चेक करेंगे, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है तो कैल्शियम लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। पीटीएच हार्मोन का लेवल चेक करेंगे तो ब्लड में पीटीएच हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ ही रहेगा, रहेगा कि नहीं? किसमें सैंपल भेजेंगे? ईडीटीए ट्यूब में भेजेंगे। जब भी भेजेंगे तो किसमें पैक करके भेजेंगे? आइस में पैक करके भेजेंगे। इतना समझे? अब इसका ट्रीटमेंट देखो, जल्दी उतारो, जल्दी उतारो, 2 मिनट मात्र है, जल्दी उतारो। मिटाए, अरे जल्दी लिखना रे, 1 मिनट मात्र अब बचा रहे, फिर बोलेगा भूख लग गया। देख दिमाग लगा, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे बता? ट्रीटमेंट कैसे करेंगे बता? कैल्शियम का लेवल ब्लड में बढ़ा हुआ है ना, कैसे करके मैनेज करेंगे बताओ ना? सबसे पहले हम जान चुके हैं कि अगर ब्लड में फास्फोरस का लेवल, फॉस्फेट का लेवल बढ़ा दे तो ब्लड में ऑटोमेटिक कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा। दूसरी बात हम ये भी जानते हैं कि पीटीएच हार्मोन के अगेंस्ट में कैल्सिटोनिन हार्मोन काम करता है। अगर हम कैल्सिटोनिन हार्मोन बाहर से दे, चाहे इंजेक्शन के रूप में चाहे स्प्रे के रूप में, स्प्रे नाक के थ्रू देते हैं हम, उसके थ्रू भी कैल्सिटोनिन जाएगा ब्लड में, और ब्लड में कैल्शियम हार्मोन का लेवल, सॉरी कैल्शियम का लेवल क्या कर देगा? कम कर देगा। और पीटीएच को क्या कर देगा? पीटीएच को कम तो नहीं कर पाएगा। जितना भी सिम्टम्स हो रहा है ना बाबू, सब सिम्टम्स कैल्शियम के बढ़ने की वजह से हो रहा है। तो पीटीएच का अगेंस्ट करने के लिए हम कैल्सिटोनिन का इंजेक्शन देंगे, या तो स्प्रे फॉर्म में देंगे, या दूसरा दवाई बाहर से फॉस्फोरस वाला दवाई देंगे। फॉस्फोरस वाला दवाई क्या करेगा? ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करेगा। और तीसरा दवाई डायूरेटिक्स देंगे, यूरिन आउटपुट को बढ़ाने वाला, और ऐसा डायूरेटिक्स देंगे जो यूरिन के साथ साथ कैल्शियम को भी बॉडी से क्या करे? बाहर करे। ये 3 तरीका से ब्लड में कैल्शियम लेवल मैनेज होगा कि नहीं होगा? एक तरीका, बाहर से हम कैल्सिटोनिन हार्मोन का इंजेक्शन देंगे, इंजेक्शन हमेशा सबक्यूटेनियस रूट से देते। दूसरा तरीका, बाहर से हम फॉस्फेट कंटेनिंग डाइट देंगे या टेबलेट देंगे जिसमें फॉस्फोरस ज्यादा हो, फॉस्फोरस ब्लड में बढ़ेगा तो ब्लड में कैल्शियम आयन कम हो जाएगा। तीसरा तरीका, डायूरेटिक्स देंगे, यूरिन आउटपुट को बढ़ाएगा, यूरिन आउटपुट के साथ साथ ब्लड का एक्स्ट्रा कैल्शियम भी क्या होगा? बाहर चले जाएगा। ये 3 तरीका से ब्लड में कैल्शियम लेवल मैनेज होगा कि नहीं होगा? मैनेज होगा कि नहीं होगा? तो ब्लड में कैल्शियम लेवल मैनेज हो गया, मैनेज हो गया। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म को कभी भी तुम सही पूरी तरह जिंदगी में ट्रीट नहीं कर सकते हो। ट्रीट किसको करना है? सिर्फ बढ़ा हुआ कैल्शियम लेवल को ट्रीट कर देंगे, सिम्टम्स ट्रीट हो जाएगा, पेशेंट सही हो जाएगा। होगा कि नहीं? तो लिखो ट्रीटमेंट, तुरंत लिखो ट्रीटमेंट। कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन इंजेक्शन देंगे, कौन सा रूट से? सबक्यूटेनियस रूट से। कौन सा रूट से?
सबक्यूटेनियस रूट से देंगे। देखो दूसरा, और स्प्रे फॉर्म में देते हैं। किस फॉर्म में? स्प्रे फॉर्म में। स्प्रे कहां से डालते हैं? नाक से। नाक से नाजल म्यूकोसा से ऑब्जॉर्ब होकर कहां जाएगा? ब्लड में। दूसरा तरीका, फॉस्फेट कंटेनिंग सप्लीमेंट। फॉस्फेट कंटेनिंग पेशेंट को क्या देंगे? सप्लीमेंट। तो एग्जांपल में ब्रांड नेम होगा बायफॉस्फोनेट। बायफॉस्फोनेट मतलब कंपोजिशन क्या होगा? बायफॉस्फोनेट। जिसका ब्रांड नेम क्या होगा? एलेंड्रोनेट। एलेंड्रोनेट, पोमीड्रोनेट। नहीं समझा? बाहर से फॉस्फेट वाला डाइट देंगे। फॉस्फेट वाला डाइट क्या करेगा? ब्लड में फॉस्फेट लेवल को बढ़ाएगा और कैल्शियम लेवल को कम करेगा। ब्लड में फॉस्फेट बढ़ेगा तो कैल्शियम कम होगा। तो कंपोजिशन कौन सा दवाई देंगे? बायफॉस्फोनेट। क्या होगा उसमें? फॉस्फेट होगा। उसका ब्रांड नेम क्या क्या होगा? या तो एलेंड्रोनेट या तो पोमीड्रोनेट। ये देंगे तो ब्लड में फॉस्फोरस बढ़ेगा और ब्लड में किसका लेवल कम होगा? कैल्शियम का। तीसरा तरीका, डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स क्या करेगा? यूरिन आउटपुट को बढ़ाएगा। यूरिन आउटपुट को बढ़ाएगा और कैल्शियम का एक्सक्रेशन को भी क्या करेगा? कैल्शियम को भी बाहर करने में क्या करेगा? हेल्प करेगा। करेगा ना? तो इस प्रकार का डायरेक्टिक्स का क्या नाम है? क्लोरथायोजाइड। क्लोरथायो क्लोरथायोजाइड। तो कैल्शियम का लेवल को कम करने के लिए क्या देंगे? क्लोरथायोजाइड। डायरेक्टिक्स का नाम क्या है? क्लोरथायोजाइड। लिखो और जाओ। ज्यादा नहीं हुआ, 1-3 हुआ मात्र। हाँ, पोमीड्रोनेट जो का पपाया ऐसा घरी था। हेलो रे, किसका घरी था? राना? कौन दिया राना घरे? हाँ